नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। इमरजेंसी का 50वां साल चल रहा है। आज लगभग 50 साल जून में पूरे हो जाएंगे 2025 में। इमरजेंसी में जिस तरह से मीडिया के साथ, पत्रकारों के साथ कांग्रेस ने दुर्व्यवहार किया था, उस मानसिकता से अब तक नहीं निकल पाई है कांग्रेस। और उसका ताज़ा तरीन उदाहरण है जब अमेरिका में कांग्रेस के लोगों ने राहुल शर्मा, जो इंडिया टुडे के लिए लिखते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और लगभग 30 मिनट तक उन्होंने राहुल शर्मा को बंधक बना करके रखा और उनके फ़ोन से जो सैम पित्रोदा का इंटरव्यू था उसको डिलीट करवाया। उसमें विवादास्पद क्या लगा, ये समझने वाली बात है। इसमें विवादास्पद कांग्रेस के जो लगभग वहाँ 30 के आसपास कार्यकर्ता थे, उनको ये लगा जब राहुल शर्मा, जो इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सैम पित्रोदा से ये पूछा कि क्या जो राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा है, उस यात्रा के दौरान वो जिन कांग्रेसमैन से मुलाकात करेंगे, उनमें उनसे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्या पर भी कोई चर्चा करेंगे। इसको लेकर के न केवल सैम पित्रोदा की उपस्थिति में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बवाल किया, बल्कि वहाँ से जल्दी जल्दी सैम पित्रोदा को एयरपोर्ट ले जाया गया जहाँ राहुल गांधी आने वाले थे। और उसके बाद उन लोगों ने राहुल शर्मा को घेर करके रखा और उनका फ़ोन छीन लिया, उनका जो वीडियो था उसको डिलीट किया, मेमोरी में ना बना रहे इसलिए उनके मुंह के सामने ज़बरदस्ती फ़ोन ले आकर के उसको लॉक खोला गया, उसके बाद डिलीट किया गया। ये मानसिकता दिखाती है कि किस तरह से कांग्रेस पत्रकारों के साथ व्यवहार करती है। और जो राहुल शर्मा है, राहुल शर्मा का कहना ये है कि ये जो बात उनके साथ घटना हुई, उस दौरान ही राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए। इमरजेंसी में ताला लग जाता था अखबारों में, अभी ज़बान पर ताला लगाने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन ये कोई न केवल पहली घटना है और न आखिरी घटना है जब कांग्रेस के लोग इस तरह के बातों में शामिल पाए जाते हैं, गए हैं और आगे भी पाए जाते रहेंगे। खाली कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं, राहुल गांधी खुद पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार के लिए और उनके साथ ऐसी बात करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जब अमेठी की यात्रा पर थे, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, जो रेप की घटना हुई थी अयोध्या में, तो उसको उन्होंने बोला कि तुम ये पत्रकारों वाली बीजेपी के पत्रकारों वाला प्रश्न मत करो और डाइवर्ट मत करो अटेंशन। बहुत सारे पत्रकारों को ये सलाह देते हैं कि उनको बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसके अलावा जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इसी तरह की बात पत्रकारों से करते हैं। या तो प्रश्न के जवाब नहीं देंगे और प्रश्न के जवाब आएगा तो उसको बीजेपी का कार्यकर्ता बता देंगे। अब चाहे वो एक और इंडिया टुडे ग्रुप की पत्रकार रही हैं, जब उन्होंने प्रश्न किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने उसको बीजेपी का पत्रकार या बीजेपी का प्रश्न पूछते हुए वो कर दिए, मतलब उसको नकार दिया था। और ये सबको मालूम है कि जिस आज तक के पत्रकार की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसको ये कांग्रेस की नज़दीकियों के लिए उनको जाना जाता है। उसके बाद भी कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और उस पत्रकार ने इस बात पर विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन विरोध कोई सुनता नहीं है। कम से कम गांधी परिवार के बारे में कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है।
और ये लगातार, अगर आप कोई भी कठिन प्रश्न, जो लोग कांग्रेस के सारे प्रवक्ता ये बार बार कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मीडिया से नहीं बात करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मीडिया से पार्लियामेंट के आसपास बात करते हैं, लेकिन ठीक है, वो प्रश्न उठाने का कांग्रेस को अधिकार है। लेकिन कांग्रेस खुद क्या करती है? कांग्रेस कोई भी कठिन प्रश्न नहीं लेती है और कठिन प्रश्नों के जवाब में आरोप मढ़ती है, इंटिमिडेट करती है, लोगों से बात नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको राहुल गांधी का वक्त नहीं मिलता है, साधारण एमपी होकर के, अभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन हुए हैं, लेकिन पिछले लोकसभा में तो एक सामान्य एमपी थे, फिर भी लोगों को टाइम नहीं मिलता है, अपने गिने चुने लोगों को टाइम मिलता है। खैर, अब इसमें एक और बात आती है। यूएस यात्रा के ही दौरान एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया INDI अलायंस के लिए, तो उसने शब्द इस्तेमाल किया इंडी अलायंस। तो उस पर उनका ये राहुल गांधी ने जो बात करनी थी, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ये इंडी अलायंस नहीं है, ये बीजेपी का कॉन्स्ट्रक्ट है, ये बीजेपी ये फ्रेज़ इस्तेमाल करती है। तो उस पत्रकार ने पूछा कि देन व्हाट डज द लास्ट वर्ड स्टैंड फॉर, आखिरी शब्द जो है उसके क्या मायने हैं? तो उन्होंने बोला अलायंस। तो फिर उसने बोला कि 2 बार अलायंस क्यों? या तो इंडी अलायंस है या इंडिया है। तो उस बात को वो टाल गए, इसलिए कि वो लाजवाब थे, उनके पास इस शब्द का कोई जवाब नहीं है। ये तो अभी उनकी यूएस यात्रा के दौरान की बात हो गई, जहाँ पर उन्होंने 2 पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया। एक के साथ मारपीट हुई और दूसरे को जो उसका प्रश्न है, उस प्रश्न के सही मायने या सही जवाब उन्होंने नहीं दिया, इसलिए कि उनको खुद इस बारे में क्या सही है क्या नहीं है इसकी जानकारी नहीं है, या उस जानकारी को वो सही ढंग से बता नहीं पा रहे हैं। अब भारत की ही बात करते हैं। भारत में राहुल गांधी के खिलाफ या राहुल गांधी की नीतियों के खिलाफ जो भी पत्रकार बात करता है, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ उनके बारे में FIR दर्ज होता है। कांग्रेस के नेता के पुराने बयानों को भी अगर कोई कोट करते हुए कोई बात कहता है तो उस पर भी FIR दर्ज होता है। अभी हाल फिलहाल में अजीत भारती के खिलाफ, जो बड़े यूट्यूबर हैं, उनके खिलाफ राहुल गांधी के एक पुराने स्टेटमेंट को कोट करने के बाद उनके खिलाफ कर्नाटक में FIR दर्ज हुआ। उसके बाद कर्नाटक पुलिस उनके घर पहुंच गई। हालांकि अजीत भारती ने पूरी मुस्तैदी के साथ न केवल वो वहाँ डटे रहे उसका सामना किया, बल्कि उन्होंने समय रहते उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया, और कर्नाटक की पुलिस उत्तर प्रदेश को बिना सूचित किए इस मामले में उनके घर पहुंची थी। इसके अलावा बहुत सारे और पत्रकारों के खिलाफ, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में, जब राजस्थान में सरकार थी तो राजस्थान में, अभी कर्नाटक और तेलंगाना में जहाँ उनकी सरकारें हैं, वहाँ पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने संजय दीक्षित जयपुर डायलॉग्स वाले मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, अजीत भारती के खिलाफ केस दर्ज हुआ, और GTV के एक पत्रकार के को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। उसके अलावा अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंच गई थी। इस तरह से, और ये लंबी फेहरिस्त है, जहां जो कांग्रेस के खिलाफ कोई भी पत्रकार बोलता है, मतलब जो नाम मुझे आप से बात करते हुए ध्यान आ रहे हैं, वो नामों को गिनाता जा रहा हूं, लेकिन ये सूची लंबी है, मतलब इसको, और ये सूची भी लंबी है और इतिहास भी लंबा है। ये 75 की इमरजेंसी की मैंने चर्चा की। नेहरू जी के समय में भी पत्रकारों के साथ
या जो मीडिया एज सच था उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता था। राजीव गांधी ने एक बिल ही ले आने की, प्रेस की फ्रीडम को कर्टेल करने की ले आने की कोशिश की थी, जिसको बहुत विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। तो ये कांग्रेस का चरित्र है और अभी भी वही है। अभी भी उसी तरह का व्यवहार राहुल गांधी करते हैं और राहुल गांधी के लोग करते हैं, चाहे पत्रकारों के साथ हिंसा करने की, चाहे पत्रकारों के साथ मारपीट करने की, चाहे पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने की, उनका कैमरा छीनने की, उनका माइक छीनने की, उनका फ़ोन छीनने की। ये सारी चीज़ें कांग्रेस के लोग या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, राहुल गांधी से जुड़े हुए लोग ये करते रहे। और अगर आपने राहुल या गांधी परिवार के खिलाफ कुछ भी कह दिया, चाहे वो आप प्रमाण के साथ भी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपकी शामत आनी निश्चित है। तो ये मैंने जैसा बताया कि ये राहुल शर्मा जो यूएस वाली जो घटना हुई, उन्होंने जो अपनी बात जिस तरह से रखी, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इस बारे में सैम पित्रोदा को सूचित भी कर दिया कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और लेकिन एक और बात जानिए कि इस सब मामले में कहीं भी कोई इसको चर्चा करने के लिए नहीं तैयार है। इस मामले में कोई चर्चा नहीं हो रही है। अपनी फ्रेटर्निटी के लोग, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के लोग इस बारे में चर्चा करने के लिए नहीं तैयार हैं कि जो किया गया, जो राहुल गांधी के समर्थकों ने या जो ओवरसीज़ कांग्रेस के लोगों ने, जो 30 लोग सैम पित्रोदा के घर में बैठे हुए थे, उनमें से 10-15 तो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के लोग थे। बाकी 10-15 लोग जो थे वो इंडिया से वहाँ गए थे। अब इसमें जो राहुल शर्मा हैं वो शायद इस मामले को वहाँ कंप्लेंट करना चाह रहे थे। कंप्लेंट उन्होंने किया ही होगा निश्चित तौर पर इस मामले को। लेकिन जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला हुआ, और तब जब कांग्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए या इस तरह की बातों का झंडा बरदार करने की कोशिश करती है कि वो सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, और जो देश में कोई भी मीडिया का वॉइस को थ्रोटल करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ खड़े होने की बात करते हैं, वो खुद मीडिया की वॉइस थ्रोटल कर रहे हैं। और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, या ये कह लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष के लोगों की तरफ से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, और ना ही कांग्रेस की तरफ से इस मामले में कोई डिनायल आया या कोई अपॉलजी आई या कोई इस तरह की बात आई जो ये बताए कि नहीं, कांग्रेस पार्टी की या राहुल गांधी की प्रतिबद्धता प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के उतनी ही मजबूत है जितनी वो बात करते हैं, न कि इतनी शैलो है, इतनी हल्की है, इतनी थोथी है कि वो इस तरह के चीज़ों को शह दें। इस तरह की घटनाओं का होना अपने आप में न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए घातक है। लेकिन शायद कांग्रेस से इससे बेहतर की कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। ये कांग्रेस का ऐतिहासिक सत्य है कि वो जो वॉइस, कंसेंटिंग वॉइस हैं, उनको नहीं सुनते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनको क्रश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि जो प्रश्न राहुल शर्मा ने किया था, वो प्रश्न कांग्रेस से लगातार उस दिन से पूछा जा रहा है जिस दिन से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो क्या राहुल गांधी या कांग्रेस वहाँ के हिंदू इंटरेस्ट के बारे में कोई बात कहेगी, जैसा राहुल और कांग्रेस पैलेस्टीन के बारे में बोलते, लिखते और कहते रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर आइए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचें, और बेल आइकन दबा के रखिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।